आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जालना रोड फ्लाईओवर पर पेश आए गैस टैंकर हादसे ने बढ़ा दिया था सरकारी मशीनरी का टेंशन, मगर पुलिस इंतजामिया, AMC और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान की मुस्तैदी से टल गई एक बड़ी मुसीबत। शहरियान ने ली राहत की सांस। ED और दीगर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके मरकजी हुकूमत कर रही है मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर। NCP शरद पवार ग्रुप के कायदीन का इल्ज़ाम। जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन EVM के खिलाफ उतरे मैदान में। भड़कल गेट पर किया जोरदार मुजाहरा और लगाए EVM हटाओ देश बचाओ के नारे। और जोश खरोश से मनाया गया मुनाजात कॉलेज में ग्रेजुएशन डे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों कॉलेज और यूनिवर्सिटी टॉपर्स का किया गया पुरजोश इस्तकबाल और तकसीम किए गए उनमें डिग्री सर्टिफिकेट्स। खबरें तफसील से। आज अलग सुबह जालना रोड फ्लाईओवर पर एक गैस से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई और राहतकारी का काम शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि सरकारी मशीनरी जिसमें फायर अमला, पुलिस मुलाजमीन, म्यूनिसिपल अमला और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान मौजूद थे, उनकी मुस्तैदी के सबब एक बहुत ही बड़ा हादसा टल गया। नाजरीन, जालना रोड फ्लाईओवर पर से एक गैस से लदा टैंकर गुजर रहा था कि अचानक वो डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गया और उसमें से गैस का रिसाव शुरू हो गया। जैसे ही ये इत्तला जंगल की आग की तरह शहर पहुंची, सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई। फायर ब्रिगेड का अमला चीफ फायर ऑफिसर शिवाजी झंझन की रहनुमाई में वहां पहुंच गया और मुतासरा टैंकर पर फायर टेंडर से लाखों गैलन पानी पूरे दबाव के साथ मारा जाने लगा। पुलिस महकमे ने आनन फानन में फ्लाईओवर ब्रिज और अतराफ के 1 किलोमीटर तक के रास्ते आमदरफ्त के लिए बंद कर दिए। इलाके की बिजली फौरी गुल कर दी गई। मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। इलाके में मौजूद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद करवा दी गईं। होटल मालिकान और अतराफ के साकिनान को अपने कारोबारी इदारों और मकानात में पकवान गैस के चूल्हे शुरू करने से मना कर दिया गया। ऑटो रिक्शा पर स्पीकर लगाकर इलाका भर एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल करने और घरों के बाहर न निकलने के लिए मुनादी करवा दी गई। शहर भर में 400 मकामात पर लगाए गए स्पीकर्स के जरिए शहरियान को इस हादसे से वाकिफ करवाया गया और उन्हें जाए हादसे के करीब न जाने का मशवरा दिया गया। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, DCP नितिन बगाटे और दीगर आला अफसरान जाए हादसे पर पहुंचे और फिजा में गैस शामिल होकर कोई दूसरा बड़ा हादसा पेश न आने पाए, इस गर्ज से भाग दौड़ करते दिखाई दिए। मुतासरा टैंकर से गैस को बड़ी ही एहतियात के साथ दूसरे कंटेनर में मुंतकिल किया गया। गर्ज ये कि सरकारी मशीनरी की मुस्तैदी के सबब घंटों की मेहनत रंग लाई और शाम 6 बजे के बाद रास्ते का आमदरफ्त शुरू कर दिया गया और शहर पर आई मुसीबत टल गई, जिसके लिए सभी सरकारी अफसरान और उनका अमला काबिल सताइश है। 8 मिनिटांनी कॉल आला होता आणि आमच्या तिन्ही गाड्या बोलवल्या मी। त्यावेळेस तो टँकरचा ड्रायव्हर पण होता, त्याला काढलं बाहेर, रेस्क्यू केलं आणि गॅस मोठा वाहत असल्यामुळे रोड पूर्ण वाहत होता। रोड पूर्ण ब्लॉक करण्यासाठी पोलीस कंट्रोल रूम MSCBला कॉल केले, आदरणीय कमिशनर श्रीकांत साहेबाला कॉल केला आणि MSCBच्या लाईटला आणि ह्या कंट्रोल करून पूर्ण कूलिंग चालू केलं। गॅस हा हवेपेक्षा जड आहे, 1.8 टाइम्स जड आहे हवेपेक्षा, त्यामुळे तो ग्राउंडलाच पसरणार आहे। आग जर लागली तर ते ग्राउंडला आग लागणार आहे चौकडाच। त्यामुळे हा एरिया जवळून वाहत होती पूर्ण विमानतळाकडे जाणारी सकाळच्या फ्लाईटसाठी लोक पळत होती, पण तो रोड ब्लॉक केल्यामुळे मग जरा बाहेरून वादावादी झाली आणि त्या लोकांना बंद करून कूलिंग चालू आहे। नगर शहरातील रामगिरी हॉटेलच्या पुढे सिडको बसस्टँडपासून जवळ असलेल्या उड्डाणपुलाच्या सुरुवातीला एक LPG टँकरचा अपघात झाला आणि त्याच्यातून LPG गॅसची गळती सकाळी 5:30 पासून सुरू आहे। सदरची गळती ही अरेस्ट करण्यासाठी HPCLचे अधिकारी आणि त्यांची इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आलेली आहे। आपला इमर्जन्सी रिस्पॉन्स कमांड कंट्रोल सेंटर उभारलेला आहे जवळच।
एक सुरक्षिततेची उपाययोजना म्हणून सुरुवातीला आम्ही 500 मीटरचा परिसर जो आहे तो इव्हॅक्युएट केला होता आणि आता HPCLच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही 1 किलोमीटरचा परिसर आहे तो इव्हॅक्युएट करून घेत आहोत आणि याच्यामध्ये खूप पॅनिक होण्याची काही आवश्यकता नाही, मात्र सुरक्षिततेची उपाययोजना म्हणून 1 किलोमीटरचा परिसर आम्ही इव्हॅक्युएट करून घेत आहोत. ते सांगणं थोडं अवघड आहे कारण त्यांच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांशी मी आताच बोललो. सकाळपासून अंदाजे 18 टनपैकी 2 टन गॅस लिकेज झालेला आहे आत्तापर्यंत. बाकीचा गॅस जो आहे तो अजूनही आहे, त्यामुळे रिस्क त्याच्यासोबत आहेच आणि त्याच्यावर शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहे. एमर्जन्सी रेस्क्यू व्हेकल धुळ्यावरून निघालेलं आहे आणि ते सुद्धा आता 5 ते 10 मिनिटात या ठिकाणी पोहोचेल. परिस्थिती नियंत्रणात आहे, घाबरून जाण्याचं कारण नाही. पोलीस यंत्रणा सतर्क आहे. सर्व विभाग जे आहे एमर्जन्सी रिस्पॉन्सचे ते कार्यरत आहेत. स्वतः कमिशनर कॉर्पोरेशन आहेत, कलेक्टर आहेत, आम्ही स्वतः आहोत, आमचा स्टाफ आहे आणि आम्ही या ठिकाणी योग्य ते डिसिजन घेत आहोत. आहेत आणि त्या ठिकाणी बस सेवासुद्धा त्या ठिकाणी येण्याच्या मनाई केलेल्या आहे. ते 18 मेट्रिक टनची टाकी आहे आणि ते किती लिकेज झालेले आहे, काय लिकेज झालेलं आहे त्याच्या जवळपास त्याच्याजवळ कोणी जाता येत नाही आणि विशेष करून अशा वेळेला त्यांचे जे एक्सप्लोसिव्ह मीटर्स असतात आणि त्या अनुषंगाने ते निर्णय घेतात आणि ते आम्हाला सूचित करणार आहे आणि ते वेळ महत्त्वाची नाही आहे आणि जीव महत्त्वाची आहेत आणि ह्या अनुषंगाने जर थोडा वेळ लागलं तरीही एकही फॅटॅलिटी होता कामा नये या अनुषंगाने आम्ही पुढे निर्णय घेतो. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से आज मुख्तलिफ मुतालिबात पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़यादत में पार्टी वर्कर सबसे पहले भड़कल गेट पहुंचे और वहां मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया. उसके बाद शाहगंज में मौजूद बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भी हार पहनाए गए और फिर ये लोग ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और अपने मुख्तलिफ मुतालिबात पर ज़ोरदार मुजाहरा किया. मुजाहिरीन का कहना है कि आज जिस अंदाज में मरकज़ी हुकूमत ED, इनकम टैक्स, CBI और दीगर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से जमहूरियत को ख़तरा लाहक है. मुजाहिरीन ने NCP के क़ायद रोहित पवार के खिलाफ शुरू की गई ED जांच की सख्त अल्फाज में मजम्मत की. इसी तरह पेपर लीक होने के मामलात और बढ़ती महंगाई के खिलाफ घंटा नाद आंदोलन किया. इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया. इस मौके पर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, तांगड़े पाटिल, NCP के नायब रियासती सदर मुश्ताक अहमद, कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, वीना खरे समेत पार्टी के सभी सेल के सुदूर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे. आज हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज संविधान बचाओ देश बचाओ और ED जो सरकार है और ED के जैसा जो कर रही है, हम उनको सबक दिलाने के वास्ते हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को हमने उनका अभिवादन करके उनको हार डालकर उनके पास से हम संविधान उनके विचार लेकर आज महात्मा गांधी साहब के पास हम उनके विचार लेके आज जो भाजपा जो सरकार जो अंग्रेज़ों ने नहीं करे उससे ज़्यादा जो जुल्म कर रहे वो आने वाले वक्त के अंदर उनको हटाने के लिए जो बाबा साहब ने जो संविधान दिए और महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों को हटाए, हम आने वाले वक्त में आदरणीय हमारे पवार साहब के नेतृत्व में और हमारे देश के नेता ये ऐसे नेता हैं, महाराष्ट्र के नहीं, ये देश के हैं, आज जो उनके ऊपर उनके पोतरे के ऊपर जानबूझकर जो नागपुर से पूना से नागपुर तक जो एक जवान बच्चे लेकर उसके साथ जो पूरे महाराष्ट्र के लोग जुड़ रहे थे, जानबूझकर कुछ भी नहीं निकलते हुए उसको तकलीफ़ देने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही. हम उसका बीजेपी सरकार का निषेध करते और आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी शिवसेना कांग्रेस मिलकर हम उसको सबक सिखाए सिवा और महाराष्ट्र से हकाले सिवा हम रहेंगे नहीं. आज से हम संघर्ष पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी पार्टी कर रही और हम जब तक बीजेपी सरकार को घर को नहीं बिठाएंगे सब मिलकर, जब तक चैन नहीं रहेगा. अगर संविधान बचाना है और देश बचाना है तो आप लोगों को भाजपा सरकार को हटाना ही पड़ेगा, तो ही देश बचेगा. आज संविधान वाचवा देश वाचवा या
आमच्या एका योजनेच्या मार्फत आज महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे लोकांना अपील करण्यात येत आहे की बाबा आज जे देशात जे घडतं आहे, आज आपल्या सगळ्यांना विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलं आहे, जे आपल्या न्याय हक्कासाठीचं संविधान बनवलेलं आहे, त्या संविधानाची कुठंतरी मोडतोड करण्याचं काम काही जातीवादी पक्ष करतात ते आता संविधानाच्या वरचे समजायला लागलेत. याच्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब असतील, जयंतराव पाटील साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे संविधान वाचवा देश वाचवा ही मोहीम घेऊन आमचे शहराचे अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहेब असतील, मुश्ताक अहमद साहेब असतील, विनाताई असतील व माझ्यासह सर्व तरुण कार्यकर्ते आज औरंगाबाद शहरामध्ये घंटानाद यामार्फत आज आम्ही सरकारला अपील करतोय. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में निर्णय लिया है कि ये ईडी सरकार के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में एक संघर्ष हम शुरू करेंगे और उसका नारा होगा संविधान बचाओ देश बचाओ। इस नारे के तहत हम लोग यहाँ सब एक जगह जमा हुए हैं और उसी के सिलसिले में औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनके तमाम सहयोगियों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, हम सब लोग उसको उपस्थित है। और पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि बीजेपी की ये जो अन्याय की उनकी जो हरकतें हैं, इसको विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र की सेक्युलर विचार रखने वाले लोग और हमारी जागरूक जनता को एक जगह लाकर इस बीजेपी को सबक सिखाए से हम रहने वाले नहीं हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ नामी मुहिम के तहत आज भड़कल गेट इलाके में जोरदार एहतजाज किया गया। इस मुहिम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों व समाजी तंजीमों के कायदीन भी शामिल हुए। वाज़ेह हो कि यूँ तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुल्क भर के अवाम में बेचैनी और नाराज़गी देखी ही जा रही है। दरियासना अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क भर ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ देश बचाओ के उन्वान से अवामी बेदारी की मुहिम छेड़ दी है। इस ज़मन में भड़कल गेट पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ समाजी सियासी तंजीमों और पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की और मुहिम के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर कहा गया कि आज सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ईवीएम के ज़रिए वोटिंग को तर्क कर दिया गया है और रिवायती तरीक़े यानी बैलेट पेपर पर हर चुनाव व रायदही करवाई जा रही है, क्योंकि इन मशीनों में बदउनवानी व घोटाले के बड़े पैमाने पर इम्कान होते हैं। चुनाचे भारत देश में भी ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर ही पर सारे चुनाव लिए जाएं, इस तरह का मुतालबा आवाम की जानिब से किया जा रहा है और ईवीएम हटाने से मुताल्लिक़ आवाम को मज़ीद बेदार करने के लिए भाकपा की जानिब से ये मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में भड़कल गेट इलाके पर मुनक़िद इस प्रोग्राम में एडवोकेट अभय टाकसाल, साबिक़ मेयर रशीद मामू, कांग्रेस के हमद चौस, इलियास किरमानी, याहिया खान, समाजवादी पार्टी के अब्दुल रऊफ़, शेख मसूद, खंदारे, अमीन भाई व दीगर कारकुनान व सियासी पार्टियों के कायदीन मौजूद थे। ईव्हीएम हटवली गेली पाहिजे, कारण की इलेक्ट्रॉनिक कोणतीही वस्तू असो त्यामध्ये गडबड केलीच जाते। इलेक्ट्रॉनिक मीटर 10 फूट लांब असतो, हातात रिमोट असतो। नाही, वस्तुस्थिती अशी आहे, ठीक आहे, प्रत्येक बूथवर पण ज्या त्यांच्या भारत सरकारच्या मशीन असतात तिथं पण गडबड आढळलेली आहे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये, हे सिद्ध झालेलं आहे, परंतु ती आपली चूक मानतच नाही। त्याला आम्ही काय करू शकतो? देशाचं वाटोळं त्यांनी 2014च्या आधी पण केलेलं आहे। 2002 मध्ये जी निवडणूक झाली गुजरातमध्ये, तेव्हा ते सक्सेस झाले। बैठे हुए उनका एक बना छुट्टी लेकर वो चैलेंज करे, मैं साबित करता हूँ मशीन में गड़बड़ कैसी होती है। उन्होंने साबित कर रहे तो अब पूरे पेपरों में आ चुका है ये कि जो आदमी कह रहा है कि मैं साबित करता हूँ, खुद जहाँ मशीन बनती थी वहाँ सर्विस खराब आदमी है। नहीं साहब, जनता का क्या है मालूम है कि अगर जनता रोड पे नहीं भी उतरी है तो उसके बाद दमदम से उतरती है ना। अब जनता का कब होता है? हमारे पास की एक जनता है एक देश की, हम उसको भावना, जैसे हमारे इलेक्शन काय पे हो रहे, विकास पे हो रहे का नहीं, जय भवानी जय शिवाजी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय भीम, हमारे इलेक्शन तो भी इस पे लड़ रहे, हमने कभी विकास पे नहीं लड़े। बिल्कुल हो रहा है, सबको मालूम है। तो अरे जो आदमी वोटिंग में खड़ा उसका वोट नहीं मिला, उसको अभी की बात है, वो तो खुद कह रहा मेरा वोट मुझे नहीं मिला, क्या बताएंगे आप? भाई आखिरी इशारा रहेगा कि भाई बैलेट पेपर पे ले। अब उसके अंदर क्या है, सवाल ये आ रहा है, ये आप इसको क्या करते हैं? ATM मशीन, मैं इसको ATM खिलौना कहता हूँ। खिलौना कभी भी बिगड़ता है, अगर मशीन रहती तो जल्दी नहीं बिगड़ती, अगर मशीन बिगड़ती तो प्लेन बिगड़ता। प्लेन में मशीन है, ये खिलौना है, तो खिलौना कभी भी बिगड़ता है। तो ATM देशामधल्या प्रत्येकाला असं जे आज 2014मध्ये देखील देशामधले 71% लोकांनी EVM असताना देखील देशामधल्या 71% लोकांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केलेलं आहे। 2019मध्ये जवळपास 65% लोकांनी या
या भाजपच्या विरोधात मतदान केलेलं आहे. ही फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टीम जी आहे त्या फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टीममध्ये एक जरी मत जास्त असलं तरी तो खासदार होतो आणि त्यामुळं ह्या प्रकारच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये गडबडी करणं आणि EVM हॅक करून एक मत जरी जास्त असलं तरी 5 वर्षाचा आमचा खासदार, ही जी काही पद्धत आहे यामध्ये हा जो EVM आहे हा सर्वात मोठा अडसर आहे आणि आम्हाला काहीच घाई नाही आहे. 1 आठवडा चालू द्या वोटिंगचं काउंटिंग, काही अडचण नाही. ओबीसी लीडर और रियासती वजीर छगन भुजबल से मुताल्लिक़ MLA संजय गायकवाड़ की जानिब से दिए गए तज़हीक आमेज़ बयान की मजम्मत में समता परिषद और ओबीसी संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर आज जूते मारो आंदोलन किया गया. मज़ाहिरीन का कहना है कि समता परिषद के ओबीसी लीडर व रियासती वजीर छगन भुजबल से मुताल्लिक़ MLA संजय गायकवाड़ ने जो तज़हीक आमेज़ बयान दिया है उसे वो लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. लिहाजा MLA संजय गायकवाड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. इसी तरह उनकी तस्वीर पर जूते बरसाकर उन लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया. इस एहतजाज में ओबीसी समाज के अलावा समता परिषद के सैकड़ों वर्कर्स भी शामिल थे. काल हरामखोर आमदार संजय गायकवाड यांनी एक चुकीचं शब्द भुजबळ साहेबांबद्दल वापरलं. अधिकार हक्क मांडण्याचा अधिकार सगळ्यांना असताना एक भाषा एक व्यवस्थित वापरली गेली पाहिजे, परंतु त्या संजय गायकवाड आणि भुजबळ साहेबांबद्दल चुकीचे शब्द वापरताना आमच्या समस्त ओबीसी बांधवांचा भावना दुखावलेल्या आहेत. त्याबद्दल आम्ही या ठिकाणी त्या संजय गायकवाडचा निषेध करतो आणि त्याला एक सूचना किंवा इशारा देतोय. तुला तर एकतर अक्कल कमी दिसते, तुझं शिक्षण पण कमी दिसतंय. तू म्हणतोय एकीकडं की भुजबळ साहेबांनी राजीनामा दिला पाहिजे, त्यांना हाकलून दिलं गेलं पाहिजे. अरे मूर्खा, 1995ला भुजबळ साहेबांनी त्या मुख्यमंत्रीपदाला लाथ मारली, झिडकारलं ओबीसींच्या आरक्षणासाठी, मंडल आयोग लागू करण्यासाठी. आणि तू हे काय मंत्रीपद घेऊन बसलाय? मंत्रीपद तर भुजबळ साहेबांनी सांगितलंय की मला मंत्रिमंडळातून काढून टाका, माझा राजीनामा घ्या. आमदारकीचा सुद्धा राजीनामा द्यायला भुजबळ साहेब तयार आहेत, नक्कीच करणार या ठिकाणी. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या धमक्या देतोय काही लोकांना, आम्ही फोन करतोय त्याला, तर त्याच्या धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही आहे. तुझ्यात जर खरी हिंमत असेल तर ते 50 खोके घेतल्यामुळे तुला जे पोलीस प्रोटेक्शन घ्यावं लागले ना, ते पोलीस प्रोटेक्शन बाजूला कर म्हणावं, मग तुला दाखवतो ना आम्ही काय असतं. हेच हो, पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट यांना पण आमच्या या ठिकाणी इशारा आहे की ओबीसींच्या भावना दुखावतील असा तुम्ही काही वक्तव्य वगैरे करू नका. त्या पश्चिम मतदारसंघामध्ये 80% ओबीसी समाज आहे. 2024ला डिपॉझिट जप्त होऊन जाईल. मागच्या वेळेस तुम्ही कसे तरी निवडून आलेले आहात. भुजबळ साहेबांच्या नादी लागू नको म्हणावं. हां, सगळ्यांच्या कुंडल्या आम्हाला माहिती आहे, कोण कुठून कुठपर्यंत आलेलं आहे. त्या भानगडीत आम्हाला जाऊ लावून नका देऊ. साहेब संजय गायकवाडच काय घेऊन बसला? मूर्ख जरांगे, पण ज्याला अक्कल नाही कवडीची. म्हातारा माणूस आपल्यापेक्षा वयाने मोठं आहे, त्याच्याशी कसं बोलावं? खरंच शोभतो का तो मराठा जातीला? दम आहे का त्याच्यामध्ये? अहो काय बोलावं माझा माणूस? ठीक आहे, भांडण आहे, तुमचं आहे, सरकारचं आहे, आमचं आहे. आम्ही आपलं भांडू, तत्वानी भांडू, संविधानाने भांडू. हे मूर्खासारखं बोलू नका ना एकमेकांना. इज्जत करा ना सगळ्यांची. वेळेवाकडे बोलू नका. कशासाठी बोलता? कोणती बाई उठते, काही बोलते, छग्या बनती, काही अक्कल पाहिजे तुम्हाला की काय बोलता आहात तुम्ही म्हणून. लाज जरा थोडीशी त्यांनी. आणि यांना तर घरात घुसून मारा. हो, ज्यांनी काही बोललं असेल ना ओबीसी बद्दल, यांना घरात घुसून मारू. यांनी ओबीसी जितका शांत आहे ना साहेब, त्यांनी पाहिली नाही ओबीसीची ताकद. तर खरी ओबीसीची ताकद लागली याला घरात घुसून मारू, मग कोणी पण असो. माझं नाव शशिकला खोबरे. मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में आज ग्रेजुएशन डे मनाया गया. इसी ज़िमन में एक तकरीब कॉलेज के प्रिंसिपल मजहर अहमद फारूकी की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मुख्तलिफ कोर्सेस में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टॉप करने वाले तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए. डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मारूफ सनतकार सुनील राय थत्ता मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि जालना एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुरेश लाहौटी मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शरीक थे. प्रोग्राम के आगाज़ पर BA सालिदुवम के तालिब इल्म सैयद समीर ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की. उसके बाद मेहमानों के हाथों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मुख्तलिफ कोर्सेस में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले और यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले 60 तलबा में मेहमानों के हाथों डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि इस कॉलेज के 600 से ज़ायद तलबा ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है.
इस मौके पर मेहमान खुसूसी सुनील राय थत्ता ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां कदीम रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, वहीं नए रोज़गार के हज़ारों मौक़े आपके इंतज़ार में हैं। हमारा काम ही हमारी पहचान है। आपने जो कुछ इल्म हासिल किया उसका इस्तेमाल अपने कामों में करना ही असल तालीम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है और वो दुनिया वालों से कई ज़्यादा बेहतर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनकी सही सिमत में रहनुमाई की जाए। जबकि मेहमान एजाज़ी माहिर तालीम सुरेश लाहौटी ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक दूर अंदेश सियासतदान थे और उन्होंने मरकज़ी वज़ीर तालीम की हैसियत से मुल्क के बजट का 15% हिस्सा तालीम पर खर्च करने की ज़िद की थी, जबकि हमारे मुल्क में तालीम पर बजट का सिर्फ 2% ही हिस्सा खर्च किया जाता है। अगर हुकूमत उनकी बात मान लेती तो आज सूरत हाल बहुत ही अलग होती। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो डिजिटल तालीम में महारत हासिल करें। उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि हम दुनिया में जो कुछ तब्दीली देखना चाहते हैं वो तब्दीली सबसे पहले अपने आप में लाने की ज़रूरत है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने अपने सतारती खिताब में कहा कि मुल्क की सरफहरिस्त 100 यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे करने पर पता चला है कि उनमें से 44% यूनिवर्सिटीज़ साउथ की जामियात हैं, जिनके रोज़गार का तनासुब 40% है, जबकि मौलाना आज़ाद कॉलेज के रोज़गार का तनासुब 60% है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां तालीमी मैदान में आगे हैं, इसलिए लड़कों को भी तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ शोबे कॉमर्स की HOD प्रोफेसर अपर्णा सर्राफ और ज़ूलॉजी शोबे के HOD डॉक्टर जुल्फ़िकार शेख ने अदा किए, जबकि डॉक्टर सादिक अली ने शुक्रिया की रस्म अदा की। इस तकरीब में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस से वाबस्ता सभी तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कॉलेज के तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अंजाम दिया। इस मौके पर तलबा के सरपरस्त भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। यह देश जो है यह दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है यह पूरे दुनिया के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गई है। यह सभी विद्यार्थी जो है दे आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स और इनका पूरा दृष्टिकोण जो है यह ग्लोबल मार्केट को देखकर उन्होंने अपनी अपनी स्किल अपना अपना ध्येय बनाना है। भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो हर नागरिक का फ़र्ज बनता है कि अपने तरह से देश के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योजकता यह देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। नई पीढ़ी को जॉब सीकर से लेकर जॉब गिवर की भूमिका में आना पड़ेगा। वर्ल्ड का पूरा मार्केट जो है यह हमारे सामने खुला है। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़, इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पूरे दुनिया का जॉब प्रोफाइल जो है अगले कुछ दिनों में बदलने वाला है, अगले कुछ सालों में बदलने वाला है। बहुत सारे जॉब वैनिश हो जाएंगे, बट बहुत सारे नए जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ इसके कारण क्रिएट होगी। तो मैं यंग जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को यह अपील करूँगा कि इस देश को यदि दुनिया में नंबर 1 बनाना है तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जवाबदारी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। देश का हर नागरिक समृद्ध बनेगा तो ही देश समृद्ध बनेगा। सभी नए ग्रेजुएट को मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं इंस्टीट्यूट को कि मुझे आज ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये सभी विद्यार्थियों से संवाद करने का
अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए मैं कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में ग्रेजुएशन डे सेरेमनी मनाया गया। हमारे इस कॉलेज के अंदर यूजी और पीजी के मिलाकर तकरीबन 600 स्टूडेंट्स डिग्री के काबिल हुए हैं 2022 का, और उसकी सेरेमनी आज मनाई गई। इसमें से हमने टॉपर, जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स है, कॉलेज टॉपर्स है, ऐसे स्टूडेंट्स को बुलवाकर यहाँ 70 स्टूडेंट्स को जो है तो गेस्ट के हाथों डिग्री दी है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। असल में हमारा आज ये खुशकिस्मती थी कि हमारे लिए सुनील जी रायठट्टा साहब और सुरेश लाहौटी साहब यहाँ पर आए, क्योंकि ये दोनों भी कामयाब इस टाइप के जो तो इंसान कहे जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से करनी चाहिए, जॉब गिवर्स कैसे होनी चाहिए, इसकी एक मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर जो तो सुनील जी को बुलाया था, और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने अपना संदेश दिया है। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर बेसिक लेवल के ऊपर, ख़ास करके प्राइमरी एजुकेशन में जो काम यहाँ पर सुरेश जी कर रहे हैं, लाहौटी साहब, तो ये एक बिल्कुल ही नायाब, यहाँ पर जहाँ कहा जाएगा 60,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने, जो स्कूल में तो जाते हैं लेकिन जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने के काबिल बनाने की पूरी मतलब जिम्मेदारी ली और किया भी उन्होंने। तो वो सभी चीज़ें हमारे इस बच्चों के सामने लाना ये मकसद था, जिसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। मैं सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। आए दिन शहर जालना में गंदगी और गिलाजत के टीलों में इजाफे के सबब शहरियान के बढ़ते गुस्से को देखते हुए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने नए सिरे से 35 घंटा गाड़ियां खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया है। ये इत्तला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जालना के ॲडमिनिस्ट्रेटर संतोष खांडेकर ने दी है। प्लास्टिकवर आपण वेळोवेळी दंड करतोय। आपण दर महिन्याला साधारणपणे एक 4 दिवस वगैरे आपण अशी कारवाई करतो। गेल्या महिन्यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल केला आहे, बऱ्याच दुकानावर कारवाई केली। कचऱ्याच्या संदर्भात अडचण अशी आहे की कचऱ्याच्या संदर्भात एक तर स्टाफ कमी आहे आपला, आपण आउटसोर्स करतो। आउटसोर्स करायचा जो खर्च आहे तो पाठीमागील 1-1.5 वर्षापासून आपण 3 ते 3.5 करोडपर्यंत खर्च करतो। त्यापूर्वी आपण 8 ते 9 करोड रुपये, 7 ते 8 करोड रुपये खर्च करत होतो। त्याच्यामुळे थोडं बंधन आले, आपल्याला 15 वित्त आयोगाचे पैसे मिळत नाहीत आणि आपल्याला स्थानिक जे आपला स्वतःचा उत्पन्न आहे त्यामधून हे भागवताना थोडी काटकसर करावी लागते। त्यात दुसरी अडचण अशी झाली आहे की वाहनं जी आहेत आपली ती बहुतांशी नादू 7-8 वर्ष झाले त्याला, ते रिप्लेसमेंटला आलेत आत्ता। तर त्या संदर्भात आपण 5 कोटी रुपये शासनाला मागितले होते, ते मिळालेले आहेत। आपलं टेंडरही झालं आहे, तर 1 महिन्याच्या आत आपल्याला एक 35-40 वाहनं नवीन मिळतील। ती वाहनं मिळाल्यानंतर आणि आपण सोबत प्रत्येक घरावर QR कोडसाठीचं हे QR कोड चिटकवलेले आहेत। त्यामुळे प्रत्येक घरी गाडी गेल्यानंतर तो QR कोड स्कॅन होईल। गाडी ज्या ठिकाणी जाणार नाही त्या ठिकाणी कळेल आपल्याला की कोणत्या कोणत्या घरी गाडी गेलेली नाही। आत्तापर्यंत आपण 50,000 घरावर QR कोड चिटकवलेले आहेत। अजून आपल्याकडे साधारणपणे 20,000 प्रॉपर्टी आहेत। अजून 15,000 म्हणजे कमर्शियल प्रॉपर्टी सोडल्या तर बाकी सगळ्या प्रॉपर्टीवर आपण QR कोड चिटकवतो। तर येणाऱ्या महिन्या 2 महिन्यामध्ये आपली ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या प्रत्येकाच्या घरी दैनंदिन डेली ठराविक वेळेत त्याच वेळी गाडी येईल एवढी आम्ही व्यवस्था 100% करतोय। आजही आपल्याकडे ज्या गाड्या बंद आहेत त्या पकडून जर विचार केला तर 1 दिवस आड गाड़ी प्रत्येक घरी आयला पाहिजे, तसे माझ्याकडे डेली लोकांचे रिपोर्ट येत आहेत। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह संजय नगर के गली नंबर 8 के B सेक्शन में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर बह रहा है और मकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम मुतासरा साकिनान ने लगाया। बताया जाता है कि इस बोसीदा ड्रेनेज लाइन से बहने वाला पानी संजय नगर, बाईजीपुरा और दीगर आबादियों की तंग गलियों और 5 फीट वाली गलियों में जमा होकर गंदगी की झीलों में तब्दील हो गया है। गंदे पानी और ताफुन से यहाँ के साकिनान, बच्चों, बूढ़ों सभी की सेहत आम्मा को ख़तरा लाहक हो गया है। इन छोटी छोटी बोलियों और गलियों में जमा हुए
इसी पानी में कुछ लोग कचरा भी डाल रहे हैं, जिसके सबब मज़ीद ताफुन उठ रहा है और लोगों को मतली वक़े, पेट दर्द और दीगर आर्ज़े लाहिक हो रहे हैं। शहरियान व साकिनान ने मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी की और महज़र भी पेश किए, ताहम जानबूझकर नज़रअंदाज किए जाने के इल्ज़ाम साकिनान आयद कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ की ड्रेनेज लाइन तब्दील की जाए और इलाके की मुकम्मल सफाई करवा कर गलियों में कचरा व गंदा पानी छोड़ने वाले साकिनान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और साकिनान को राहत फराहम की जाए। मुतालबा पूरा न किए जाने की सूरत में शदीद एहतजाज का इंतबाह भी उन लोगों ने कारपोरेशन जाबिया को दिया है। ये आर्ट के जो मसले हैं बहुत कॉमन मसले हैं, हर एक की तकलीफ़ है और प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी है मेंबर्स वगैरह, जो मेंबर्स तो अब तो है नहीं, मगर बाकी जो लोग हैं जो कारपोरेशन के, वो भी उस पर ध्यान देते नहीं। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और ये दोनों गलियां साफ़ करके कचरा वगैरह ये वो बिल्कुल क्लीन कर देना, या टूट फूट जो हो गई ड्रेनेज की उसको रिपेयर करा देना। ये सबकी राय है और सबकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। एरिया संजय नगर राजीपुरा गल्ली नंबर B8 मधले आहे। या गल्ली नंबर B8च्या पाठीमागची गल्ली जी आहे ड्रेनेज लाईन, त्या लाईन अगदी फुल भरलेली आहे आणि ते पाणी वरून वाहत आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या घरामध्ये पाणी जाऊ लागले आणि अतिशय दुर्गंधी सुटलेली आहे। तेव्हा शासनाला आमची विनंती आहे की मागची गल्ली 5 फुटाची जी गल्ली आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच दिवसापासून कचरा स्वच्छ केलेला नाही, कचरा उचललेला नाही, ड्रेनेजची लाईन फुटलेली आहे, पाणी वाहत आहे त्या गल्लीमध्ये, तेव्हा ती गल्ली साफ करण्यात यावी अशी आमची विनंती आहे। पूरे पाइप लेना उनके फुट गए सर उनके, और वो पूरा पाइप ऊपर से जो पानी जा रहा पूरा हमारे तो हमने सामने से कनेक्शन मिला दिए, लेकिन ये लोगों का पूरा पानी हमारे पूरे गली में यहाँ से वहाँ से पूरा बड़े बड़े लंबे उसकी अलायाँ वगैरह, ये बच्चों की तबीयत हमारे घर में पानी बीमारी हो रही है और हमारे पीछे से सर पूरा दीवार के अंदर पानी मर रहा हो, सब गंदा गलीजे का पानी पीछे का क्या है। तो बस इनको बोलना कि इतना एक्शन लो आप हमारे, और सामने से भी वैसे कीड़े आ रहे हैं, तुम के कीड़े पूरे सामने से, पाइपलाइन नहीं है तो उनको सामने से मिला करके उनको इस पर एक्शन लियो बोलना। पूरे आप पीछे की गली आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलो जी, सामने का बोलो ये कीड़े वगैरह जो सामने ये जो गली है क्या झाड़ने वाले भी बरोबर झाड़ते नहीं, अदर झाड़ते और चले जाते और कचरा उठाओ बोले ना तो वो हमारा नहीं है बोलते हो, वो तुम्हारे बकेट में डालो। ये ऐसा नहीं चलता ना, तुमको गली झाड़ने के लिए दिए ना तो नहीं झाड़ते हो बरोबर, और उनको बनना 2-4 दिन में एक मरतबा आ रहे कचरे वाले भी, अब रेगुलर नहीं आ रहे। रोड बन गई, सब बन गया, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। बाईजीपुरा संजय नगर एरिया है, गली नंबर 8 भी है। इसके 5 फुट की गली में पूरा कचरा है और ड्रेनेज की पाइपलाइन पूरी ऊपर से ड्रेनेज का पानी जा रहा है, और कचरा इतना है कि हम लोग को बच्चों को डेंगू मलेरिया और गंदी बास पूरी घर में आ रही है। उसका काम कराने के लिए हमने बोले हैं, मगर वो कोई आकर देख रहा नहीं। हम लोग के बच्चे बहुत बीमार हो रहे, 8 दिन नहीं हो रहे कि हम लोग को दवा खाने के चक्कर में आना पड़ रहा। आप लोग कुछ एप्लीकेशन भी भेजे तो आप लोग का रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, आकर भी कोई देख रहा नहीं। फोन भी करे तो आप लोग हाँ हम आ रहे बोल रहे हैं, फोन कट कर देंगे। तो इसका आप कुछ हल निकालिए हमारे वास्ते और हमारे बच्चों के वास्ते सहूलत करिए। लेकिन वो चंबर साफ करने वाले जो है तो मेन चंबर को साफ नहीं करते, सिर्फ काड़ी मारते और चले जाते। लेकिन जो चंबर का पानी ऊपर से जा रहा है उससे जो बो बास फैल रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे, तो उससे हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि हमारे वास्ते कुछ ना कुछ सहूलत करे और 5 फीट की गली को प्लीज साफ करके वहाँ पर किसी को कचरा ना डालने के लिए दंडवित करे। जालना शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, इस मतालबे पर सभी साबिका अराकीन ने यूथ लीडर अक्षय गोरंटियाल की क़यादत में जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया। नाजरीन, यूँ तो शहर जालना रिवायती तौर पर गंदगी और साफ़ सफाई के इंतज़ामात नीज़ दीगर बुनियादी सहूलियात के फ़क़दान को लेकर हमेशा ही से मौजूए बहस रहा है। ताहम हाल ही में पिछले कुछ अर्से कबल यहाँ की नगर परिषद को बलदिया उज़्मा यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा अता कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की रिवायत और मामूलात में कोई फ़र्क न देखा गया। शहर के अवामी व बुनियादी मसाइल को लेकर यहाँ के यूथ लीडर अक्षय गोरंटियाल की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे के सामने धरने आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में साबिका अराकीन बलदिया और शहरियान
मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर को महज़र पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि अगर अब भी अवामी व बुनियादी सहूलियात की जानिब तवज्जो न दी गई और मतालबात को तस्लीम न किया गया तो आइंदा दिनों जालना बंद एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर महावीर ढक्का, रमेश गोरक्षक, अरुण मगरे, शेख महमूद व दीगर अहम अफराद मौजूद थे। मुलाजमत की मियाद मुकम्मल हो जाने या उम्र मुकम्मल हो जाने के सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 19 क्लास 3 और क्लास 4 मुलाजमीन रिटायर हो गए, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। हुस्न खिदमात पर सुबुकदोश हुए इन मुलाजिमीन को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों सेरिमोनियल कैप, शाल, तौसीफनामा और गुलदस्ता देकर विदाइया दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर अफसरान ने रिटायर हो रहे इन मुलाजमीन को आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। इस तकरीब में एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, शिवाजी नायकवाड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमूल कुलकर्णी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बेशतर सिक्योरिटी मुलाजमीन और वॉचमैन भी रिटायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ अफरादी क़ुव्वत की कमी देखी जा रही है। लिहाजा नए तकर्रुरात के लिए जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का इशारा एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने दिया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबजात में अफरादी क़ुव्वत और मुलाजिमीन की तादाद बहुत ही कम हो गई है और इस कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही नई भर्ती की सरगर्मियां शुरू करने की ज़रूरत पर सौरभ जोशी ने जोर दिया है। वो हुस्न खिदमात पर सुबुकदोश मुलाजिमीन के लिए मुनक़िदा अलविदाई तकरीब से मुखातब थे। अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ 31 जनवरी को 19 मुलाजिमीन और कामगारों के रिटायर हो जाने पर दिए गए इस विदाइये में जोशी ने इन मुलाजिमीन के ज़रिए दी गई खिदमात की सताइश की और कॉरपोरेशन में दरपेश अफरादी क़ुव्वत की कमी पर कहा कि पिछले 30-35 बरस से सिक्योरिटी के शोबे में नई भर्ती ही नहीं हुई है और अब हाल ये है कि पूरी कॉरपोरेशन में सिर्फ 51 मुलाजिमीन ही बचे हैं और सदर दफ्तर में हिफाजती इंतज़ामात पर सवालिया निशान लग गया है। मुलाजिमीन की कमी के सबब बाकी बचे मुलाजिमीन पर काम का इजाफी बोझ पड़ रहा है, इसलिए अब नई भर्ती ज़रूरी हो गई है और जल्द ही इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस तकरीब में एएमसी के सिक्योरिटी शोबे के रिटायर्ड हो रहे मुलाजिमीन को शाल, नारियल और गुलदस्ते देकर सौरभ जोशी के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया, जबकि दीगर शुरका में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बीबी सोनोने, डीपी मिस्त्री, विकास मोहन पाटिल, बीबी चौहान, रमेश अभंग, शिवाजी साळुंके, राव साहब मगरे और दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। रिटायर होता आहे आणि रिटायरमेंट मागच्या वेळेस पण मी बोलताना बघा सांगितलं होतं की आयुष्यभर एवढी मोठी सेवा जी आहे महापालिकेत दिल्यानंतर एक दिवस अचानक कुठे बसून जायचं नाही आहे त्या ऑफिसला, म्हणजे एक फार मोठं पोकळी जी आहे ती त्यांच्या आयुष्यामध्ये निर्माण होते आहे। त्याचप्रमाणे 3 आमचे चांगले काम करणारे व्यक्ती उद्यापासून येणार नाही, त्यामुळे मोठी पोकळी आमच्याकडे पण निर्माण होते आहे। आताच मला सुरक्षा अधिकारी जे आहेत ते सांगत होते की आता 3 लोक कमी झाले, आता फार कमी लोक आपल्या सुरक्षा विभागात राहिले आहेत, अजून काही लोक आपल्याला गरज पडणार आहे, त्यांची पण व्यवस्था कशी करायची ते आपण बघूच। परंतु आज जे रिटायर होत आहेत त्यांच्या पुढे भावी आयुष्यासाठी मी त्यांना खूप शुभेच्छा देतो। त्यांचं यापुढे रिटायरमेंट नंतरचं आयुष्य जे आहे ते अतिशय चांगली, त्यांची हेल्थ तब्येत चांगली राहावी, अतिशय सुखसमाधानी या पुढचं आयुष्य जे आहे ते त्यांनी जगावं, त्यांच्या परिवाराला वेळ द्यावा, आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी व जे छंद त्यांना जोपासता आले नाही आतापर्यंत ते त्यांनी यानंतर जोपासावे, अशा त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात बोरगांव में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन की लापरवाही की तस्वीरों से मुताल्लिक़ एक ख़बर हमने गुज़िश्ता रोज़ MCN पर दिखाई थी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जाग पड़ा, जिस पर इलाक़े के साकिनान ने MCN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने उर्दू व मराठी दोनों नशरियों में तफसीली खबर दिखाई थी कि बोरगांव बाज़ार सरकारी दवाखाना बराए हैवानात महज राम भरोसे हो गया है और मवेशी मालिकान को शदीद दिक्कतें और अदम सहूलियात का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर का नशर होना था कि फौरी तौर पर एनिमल हस्बेंड्री इंतज़ामिया नींद से जाग गया, बल्कि इस दवाखाने में फौरी तौर पर मवेशियों के मुख्तलिफ अमराज खुसूसन लालिया,
खुरकुत व PPR जैसे अमराज से बचाव की टीकांदाजी का कैंप ही मुनक़िद कर लिया गया, जिसका इफ्तिताह सरपंच सत्तार बागबान और नायब सरपंच दत्ता चौहान के हाथों किया गया। और इस कैंप से बोरगांव बाज़ार समेत अतराफ़ के कई मज़ाफ़ात के मवेशी मालिकान ने इस्तेफ़ादा करते हुए अपने जानवरों को टीके लगवाए। इस मौके पर ग्राम पंचायत मेंबरान लक्ष्मण साकरे, सलीम शाह, विशाल चौहान, सद्दाम शेख मौजूद थे। अलावाजी पशुधन विकास ऑफिसर डॉक्टर श्याम चौहान, पर्यवेक्षक डॉक्टर रामनाथ भोजने, डॉक्टर नीलेश तांबे, डॉक्टर भागवत, डॉक्टर गणेश गांगुर्डे ने कैंप में अपनी खिदमत पेश की। दूसरी जानिब मौसर नुमाइंदगी पर साकिनान ने MCN न्यूज़ से शुक्रिया का इजहार भी किया है। दामनी पथक की लेडी कांस्टेबल निर्मला निम्भोरे को बेस्ट पीपल्स कांटेक्ट पुलिस अवार्ड से डेकोरेट किया गया है। अयारह के हवालदार निर्मला निम्भोरे ताल्लुक़ा कन्नड़ के मज़ाफ़ात मोहरा की दुख्तर यानी इस गाँव की भूमि कन्या हैं और शहर औरंगाबाद पुलिस की नफरी बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन दामनी पथक में हेड कांस्टेबल हैं। उन्हें अपनी बेहतरीन और मौसर व फ़र्ज़शनासी से भरपूर काबिल ज़िक्र कारकर्दगी के एतराफ़ में दिव्य मराठी पुलिस सम्मान तकरीब 2024 के बेस्ट पीपल्स कांटेक्ट पुलिस अवार्ड से सरफराज किया गया है। निम्भोरे को यह अवार्ड मारूफ माहिर कानून व पद्मश्री एडवोकेट उज्ज्वल निकम स्पेशल सरकारी वकील के हाथों अता किया गया। ये तकरीब गुज़िश्ता रोज़ होटल रामा इंटरनेशनल में मुनक़िद हुई। इस मौके पर आला पुलिस अफसरान खुसूसन पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, रेलवे पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल, देही पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया और दीगर अफसरान आला व मुलाजिमीन मौजूद थे। इस अवार्ड के हासिल करने पर निर्मला के गांव में उनके अकारिब और गांव वालों में खुशी का माहौल है और सभी ने निर्मला निम्भोरे को मुबारकबाद दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जालना रोड फ्लाईओवर पर पेश आए गैस टैंकर हादसे ने बढ़ा दिया था सरकारी मशीनरी का टेंशन, मगर पुलिस इंतजामिया, AMC और दीगर मुतालिका अफसरान की मुस्तैदी से टल गई एक बड़ी मुसीबत। शहरियान ने ली राहत की सांस। ED और दीगर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके मरकजी हुकूमत कर रही है मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर, NCP शरद पवार ग्रुप के कायदीन का इल्ज़ाम। जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन EVM के खिलाफ उतरे मैदान में। भड़कल गेट पर किया जोरदार मुजाहरा और लगाए EVM हटाओ देश बचाओ के नारे। और जोश खरोश से मनाया गया मौलाना आज़ाद कॉलेज में ग्रेजुएशन डे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों कॉलेज और यूनिवर्सिटी टॉपर्स का किया गया पुरजोश इस्तकबाल और तकसीम किए गए उनमें डिग्री सर्टिफिकेट्स। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।